गाइज, आज का फर्स्ट वर्ड है लकड़ी का मंदिर, जिसे इंग्लिश में हम वुडन टेम्पल कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है पुस्तक की अलमारी, जिसमें पुस्तक रखी जाती है और इसे हम इंग्लिश में बुक केस कहते हैं। बुक केस मीन्स पुस्तक की अलमारी। कपड़े की अलमारी, जिसमें सारे प्रेस किए हुए कपड़े रखे जाते हैं और इसे हम इंग्लिश में वार्डरोब कहते हैं। वार्डरोब मीन्स कपड़े की अलमारी। जूतों की अलमारी, जहाँ पे जूते रखे जाते हैं और इसे हम इंग्लिश में शू रैक कहते हैं। शू रैक मीन्स जूतों की अलमारी। कुर्सी, जिसे हम चेयर कहते हैं, और हत्थेदार कुर्सी बड़ा आराम से बैठने का काम आता है, इसे हम आर्म चेयर कहते हैं। आर्म चेयर। पहिए वाली कुर्सी, जिसे इंग्लिश में हम व्हील चेयर कहते हैं। जनरली इसे हैंडीकैप लोग प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आपका है कुर्सी, फोल्डिंग चेयर। झूमने वाली कुर्सी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रॉकिंग चेयर। और कुर्सी, इसे कहते हैं कॉन्टिलेवर चेयर। फिल्म निर्देशक कुर्सी, डायरेक्टर्स चेयर जिसे कहते हैं। घूमने वाली कुर्सी, हाइड्रोलिक चेयर भी आप कह सकते हैं, या तो सेविवेल चेयर। सेविवेल चेयर। बच्चों की कुर्सी कुछ इस प्रकार की होती है, जिसे कहते हैं हाई चेयर। पहिएदार बच्चा गाड़ी, छोटे बच्चों के लिए होता है, जिसे कहा जाता है पुश चेयर। सिंहासन, सिंहासन जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रोन। थ्रोन मीन्स सिंहासन, या राजगद्दी भी कह सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में आप इसे। नेता लोगों की जो चेयर होता है उसे भी आप सिंहासन कह सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। और नेक्स्ट वर्ड आपका है दलारा। दलारा कुछ इस प्रकार का होता है और इस पे लोग प्लेजर के लिए बैठते हैं, जिसे आप कह सकते हैं हेमॉक। हेमॉक मीन्स दलारा। बीन बैग को इंग्लिश में बीन बैगी कहते हैं, या तो आप बीन चेयर कह सकते हैं। डेक कुर्सी, जिसे डेक चेयर कहा जाता है, और इस प्रकार के कुर्सी को बेंच। ताक या खाना, जहाँ सामान रखने की जगह होती, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं शेल्फ। शेल्फ। और इसे कह सकते हैं दराज, जिसमें हम कुछ पेपर्स या फाइल्स रख सकते हैं, ड्रॉवर इंग्लिश में। दराजों वाली अलमारी, इसको हम कह सकते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स मीन्स दराजों वाली अलमारी। और अलमारी को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैबिनेट या कक्ष विभाजक, इसे हम कहेंगे रूम डिवाइडर। रूम डिवाइडर मीन्स कक्ष विभाजक। खाने की मेज, डाइनिंग टेबल। खाने की मेज को डाइनिंग टेबल के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट वर्ड आपका है इस्त्री की मेज, इस पर रख कर कपड़ा प्रेस करते हैं, जिसे आयरनिंग बोर्ड कहा जाता है। आयरनिंग बोर्ड मीन्स इस्त्री मेज। कॉफ़ी की मेज, इसे हम कहते हैं कॉफ़ी टेबल। कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं लोग गेस्ट के साथ। दराजों वाली मेज, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेस्क। डेस्क। और संदूक, जिसमें हम पैसा रुपया रखते हैं, उसे कहा जाता है कोफर। कोफर मीन्स संदूक। श्रृंगार मेज, जहाँ स्त्रियाँ बैठ कर श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, और इसे हम इंग्लिश में ड्रेसिंग टेबल कहते हैं, जिस पे आईना लगा होता है, दर्पण होते हैं। टिपाई कुछ इस प्रकार का होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टूल। स्टूल मीन्स टिपाई। इसे भी हम टिपाई ही कहते हैं, और इसे कहते हैं फुट स्टूल। ये आपका पलंग है, जिसे इंग्लिश में हम बेड कहते हैं। और ये कुछ हॉस्टल का पलंग है, जिसे हम इंग्लिश में बंक बेड कहते हैं। और ये है पालना बच्चों के लिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रेडल। क्रेडल मीन्स पालना। और खटिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोट। कोट मीन्स खटिया होता है। आमतौर पर गांव में लोग अभी भी इसका प्रयोग करते हैं। सोफ़ा
को इंग्लिश में हम सोफ़ा ही कहते हैं। और अगला वर्ड, इसे हम काउच भी कह सकते हैं, सोफ़ा को काउच। सोफ़ा बेड कुछ इस प्रकार का होता है। पलंग, जिसे हम डबल बेड पलंग कह सकते हैं। पलंग, सिंगल बेड कह सकते हैं इसे हम। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन, बाय।